Hello student, I am Meg Singh, your English teacher. Today I am going to explain you fifth chapter of 12th class of Vestage. तो विस्ताज का जो फिफ्थ चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मामा मम्मी मम्मी, ये जो है इसका बेटा हमने पहला वीडियो कवर कर चुके हैं हम लोग। अगर आपने वो नहीं देखा पहले आप वो देख लें। अच्छी कहानी, इजी कहानी, पॉइंट टू पॉइंट, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। तो देखिए कि हुआ ये कहानी में अब तक कि जो थी उसकी बेटी जैक की, वो उसको जैक कहानी स्टोरी बोलता है, सुनाता है स्टोरी। तो वो लड़की स्टोरी बीच में बोल जाती है। तो जो बोलता है कि बेटा आप ही सुनाओ कहानी, मुझे मैं नहीं सुना रहा हूँ। तो बाद में लड़की कहती है कि पापा आप ही सुनाओ, ऐसे बोलती है वो। अब हुआ ये, आगे जो जैक है वो कहानी कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो पूरी कहानी को लास्ट तक सुनना, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। तो कहता है अच्छा, जो आउल सोचता है और फिर लास्ट में बोलता है कि तुम उल्लू उससे विचार से क्यों नहीं मिलते, ऐसे बोलता है वो। वो जो बोलती है डैडी, ऐसे बोलती है बीच में, क्या ऐसे बोलती है, क्योंकि जो ने भी वही सेम बात कही थी थोड़ी देर पहले। अब वो लड़की बोल रही है कि पापा क्या जो मैजिक स्पेल्स है वो रियल होते हैं। उसने ये बोल दिया। और क्योंकि लास्ट मंथ में भी उन्होंने एक कहानी सुनी थी स्पाइडर वाली। जो स्पाइडर है वो बग्स को, जो घर में होता है ना, उसको खा जाता है, ठीक है। तो वो जो लड़की अपनी मदर की ओर मुड़ती है और पूछती है क्या वो वास्तव में जो मैजिक स्पेल रियल होते हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो क्लेयर होती है, क्लेयर कौन कौन होती है, उसकी जो जैक है उसकी वाइफ होती है, वो उससे बोलती है कि भगवान जो स्काई में है और सब कुछ वही जानता है। और फिर वो जो है अपने फादर की ओर मुड़ती है और फिर वो अड़ जाती है, जिद करती है और बोलती है बहुत ही उससे, क्या वो वास्तव में भगवान है, ऐसे बोलती है वो लड़की। इट मीन्स वो लड़की काफ़ी चंचल है, छोटी सी तो है, 4-5 साल की। तो कहती क्या पापा भगवान वास्तव में होते हैं। तो जैक बोलता है कि हाँ वो स्टोरीज में होते हैं, ऐसे बोलता है, वो कहानियों में होते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, वो क्या करती है, वो कहानी को आगे, वो कहानी में थोड़ा सा एक पॉज कर देती है। जो नैरेटिव होती है कहानी में थोड़ा सा वो एक बाधा डाल देती है। तो फिर क्या होता है कि जो आउल कहता है कि बस जाओ, जंगल से होकर जाओ, और एक एप्पल का पेड़ है, ठीक है, और एक लेक है और क्रिक है। क्रिक के ऊपर, क्रिक जानते हो, एक नदी है, छोटी सी नदी होती है, उसे क्रिक बोलते हैं। तो ऐसे कहा कि वहाँ जाओ, एक एप्पल का पेड़ है, एक स्वाम्प होता है कि होता है जिसमें कीचड़ होती है, दलदल कहते हैं, वो है। और वहाँ पे एक रिवर है, उसके ऊपर जाओ, वहाँ जाओ। अब वो जो बोलती है कि पापा क्या होता है क्रिक, ऐसे बोलती है। तो जो बोलता है बेटा एक छोटी सी रिवर होती है, जिसे हम रिल्स भी कह सकते हैं, रिल्स, ठीक है। तो ऐसे बोलता है वो कहता है कि भाई क्रिक के ऊपर क्या है कि वहाँ पे एक विजार्ड का हाउस है, नदी के पास होगा, ऊपर किसी इलाके में होगा। तो वहाँ पे एक हाउस है विजार्ड का, और जो रोजर स्कंक है वो ऐसे ही जाता है। और जल्दी क्या होता है, वो जल्दी जाके वो हाउस पे पहुँच जाता है। जो हाउस था वो काफ़ी वाइट था। उसने दरवाजे को नॉक किया, रैप किया, और जैक ने ऐसे विंडो को रैप किया, मतलब उसे दिखा रहा है विंडो की छिल को, जो एक हिस्सा होता है, ऐसे ही रॉक उसे नॉक किया, जैसे कहते हैं बच्चों को दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसे दिखाया नॉक करके विंडो को। अब हुआ ये कि तो जो लड़की थी वो थोड़ी सी खुशी हुई। और फिर क्या होता है, जो विजार्ड होता है वो आता है, जो टिनी मैन होता है, वो जो विजार्ड होता है, और वो बाहर निकल के आता है। और फिर क्या होता है, उसकी जो विजार्ड की एक लंबी वाइट दाढ़ी होती है और एक ऊपर ब्लू हैट होता है। वो बोलता है ई, ऐसे बोलता है क्या है ये, और तुम्हें क्या चाहिए, कितनी गंदी कितनी गंदी स्मेल आ रही है, ऐसे बोलता है वो। विजार्ड की जो वॉइस थी, उसने ना उसकी वॉइस की तरह जैक ने भी वही इफेक्ट डाले उसमें। मतलब विजार्ड की तरह उसने भी अपना मुंह चढ़ाया ना चढ़ाया, ऐसे करके उसने भी अपनी आँखों का एक्सप्रेशन दिया। ऐसे ही उसने अपना पूरे बॉडी को ऐसे ही करके, जैसे मान लो कि वही विजार्ड हो, वही जादूगर हो, ऐसे बोला हो, ठीक है बच्चे। तो वो कहता है स्कंक ने कहा कि मैं जानता हूँ कि मुझसे स्मेल आ रही है, कि सभी मुझसे जो एनिमल्स हैं मुझसे भाग जाते हैं, मेरे साथ कोई नहीं खेलता है। और जो बड़ा सा उल्लू है, जो वाइज उल्लू, उसने वाइज जो आउल है, उसने कहा है कि जो आप लोग ना मेरी हेल्प कर देंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वो विजार्ड कहता है चलो हाँ चलो ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन मेरे करीब मत आना, ऐसे बोलता है, आपसे ज़्यादा करीब मत आना, मेरे आ तो जाओ। अब जो क्या करती है, अब वो कहती है कि पापा वहाँ पे तो बहुत सारी मैजिकल भी थिंग होंगी, चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें आपस में जंप करती है,
एक टाइप में बेकार वे में रखी हुई थी, एक जम्बल्ड वे में रखी थी, मतलब बेकार की। जंबल जानते हो, जैसे जंबल अब पढ़ते हैं ना आप लोग ग्रामर में, 10th पढ़ा जंबल अब वर्ड उल्टे सीधे होते हैं, तो ऐसे करके वो पड़ी हुई चीज़ें सारी ढेर में, गंदी सी थी विजार्ड घर में। क्योंकि विजार्ड के पास कोई क्लीनिंग के लिए कोई लेडी नहीं थी, कोई मेड नहीं थी। अब वो कहती है जो क्यों क्यों अब वो क्योंकि वो जो बोलता है क्योंकि विजार्ड बहुत बूढ़ा था। अब वो जो है वो बोलती है ऐसे बोलती है, पापा क्या वो मर जाएगा, ऐसे बोलती है, क्या वो विजार्ड मर जाएगा। तो ऐसे करके जो बोलती है, क्या डैडी वो विजार्ड विजार्ड है जो जादूगर मर जाएगा, तो वो जो जैक रिप्लाई करता है नहीं, जो जादूगर वो मरते नहीं हैं, ठीक है, ऐसे बोलता है वो। तो उसने उसके पास एक पुरानी जो स्टिक थी, जो जादू की जो छड़ी थी, उसको ठीक है निकाला और उससे कहा, स्कंक से कहा कि बताओ तुम्हें क्या कैसा बनना है, तुम्हें कैसी स्मेल चाहिए। तो रोजर्स जो स्कंक था उसने सोचा और सोचता रहा वो, और फिर उसके मन में विचार आया रोजस, उसने बोलते रोजस। तो जो जादूगर है उसने कहा चलो ठीक है ऐसा ही होगा। और जो भी थोड़ा सा एक्साइटेड होगी, और वो भी थोड़ी सी ईगर हो गई। अब क्या होता है कि जो जैक है वो अपनी जो फिक्स करता है एक चीज़ को। अब मान लो कि ऐसे करता है जैसे मान लो कि कोई गीत गाता है, जैसे मान लो कि विजार्ड गा रहा हो, ठीक है, विजार्ड की तरह वो भी अपनी कहानी वो कहानी सुना रहा है, और विजार्ड ठीक है विजार्ड की तरह वो भी एक चैंटिंग कर रहा है गाने की, और वो बोल रहा है आबरा का डावरा और होकस पो ऐसे करके बोलता है, ठीक है। रोजर स्कंक हाउ डू यू डू ऐसे करके बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए ऐसे बोलता है। वो कहता है कि जो तुम तुम डरो मत, तुम सब कुछ ठीक होता है, बिंगो, लास्ट में बोलता है बिंगो ऐसे बच्चे बोलते हैं ना तो ऐसे बोलता है वो। अब हुआ ये कि वो जो जैक है वो कहानी में रुका। जो लड़की थी बेचारी, वो एक उसका जो एक्सप्रेशन था वो काफ़ी ऐसा हो गया, बिल्कुल ही दुखी सी हो गई एक बार तो। लेकिन फिर क्या हुआ, तुरंत ही क्या हुआ, वह उसने फिर बोला कि फिर जो ना जो विजार्ड का जो पूरा घर था वो पूरा आगे वो कहानी को जारी रखता है, कहता है कि विजार्ड का जो पूरा घर था वो गुलाब की स्मेल से भर गया, रोज ही रोज हर जगह। अब वो चिल्लाया रोज और फिर ऐसे चिल्लाई लड़की तो विजार्ड ने ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे 7 पेनीज दीजिए, ऐसे उसने कहा, विजार्ड ने डिमांड की। पर उसकी जो फीस थी विजार्ड की जादूगर की वो 7 पेनी थी। उसने कहा लेकिन उसने कहा डैडी, लेकिन जो रॉजर स्कंक उसके पास तो जो लड़की बोलती है ऐसे करके बोलती है, रॉजर फिश बोल जाती है वो जल्दी से, तो उसके फादर बोलते हैं कि बेटा फिश नहीं है वो स्कंक है। हाँ हाँ स्कंक ऐसे बोलती है फिर वो। अब वो उसका फादर कहता है कि तुम्हें तो फिश का था, ऐसे बच्चे होते हैं ना जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, कभी कभी तो हम लोग ही बोल जाते हैं। तो हुआ ये आगे, तो जो जैक कहता है कि बेटा मैं कहाँ पे था, मैं कहाँ, मेरी कहानी कहाँ चल रही थी, स्टोरी कहाँ चल रही थी। तो वो लड़की बोलती हाँ पेनीज पे थी, पेनीज पे। तो वो बोलता है चलो ओके ठीक है। उसने स्कंक ने कहा कि भाई मेरे पास तो 4 पेनीज हैं, और वो चिल्लाया बेचारा, जो स्कंक था चिल्लाया। तो जो भी बेचारी चिल्लाई और उसका फेस दोबारा से ऐसा ही हो गया, बिल्कुल ही लटका सा हो गया, बिल्कुल बेचारी रोई सी हो गई, नाराज सी हो गई। फिर जैक ने क्या किया, जैक नीचे जो फर्नीचर पे उसकी जो वाइफ काम कर रही थी उसकी, वो उसने देखा कि कुछ हैवी थिंग्स वगैरह उससे मूव नहीं हो रही है। और क्योंकि जो क्लेयर थी वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट हुई थी, तो वो काफ़ी टायर्ड हो गई होगी। सॉरी इट वुड बी थर्ड, ये उनका तीसरा बच्चा होगा। तो सो विजार्ड ने क्या किया, विजार्ड ने उसे सजेस्ट किया उसको, किसको, जो ये अ, जो ये नहीं है जो स्कंक था उसको सजेस्ट किया कि तुम मैजिकल जो वो है उसके पास जाओ, ठीक है, और वहाँ से आप लोग जो वेल है उसके चक्कर लगाना, आपको वहाँ पे पेनीज मिल जाएंगे। और जो स्कंक ऐसा करता है वो जाता है वहाँ पे और उसे 3 चक्कर लगाता है, वो उसे वहाँ पे वो पेनीज मिल जाते हैं, और वो वापस जाके वो विजार्ड को देकर लौट आता है और काफ़ी खुश होता है। अब वो आता है जंगल में दोबारा लौट के, और जंगल में आके वो देखता है तो सारे जो एनिमल्स हैं उससे खुश होते हैं, भाई स्मेल की, भाई रोज़ की स्मेल आ रही है, ऐसे उससे सारे खेलते हैं। तो वो साथ में खेलता है, बेसबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, ये सारे गेम खेलता है, हॉकी खेलता है और सॉकर भी खेलता है। अब पिक अप स्टिक भी खेलता है। अब मान लो कि ये जानवर कैसे खेलेगा हॉकी वगैरह, ये ना काल्पनिक कहानी है। तो जॉ बोल पड़ती है कि पापा ये क्या होता है, पिक अप स्टिक क्या होता है।
ये भी गेम होता है? वो बोलता है कि हाँ। वो कहता है कि ये जो 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 छड़ी होती है ये मैजिकल छड़ी के समान होती है जो जो विजार्ड की है, ऐसे बोलती है लड़की। तो वो बता रहा है कि एक टाइप की ये भी एक टाइप का गेम होता है, ठीक है। वो हंसता है ऐसे करके, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो होती है वो थोड़ा सा अपने हाथों को क्या करती है, वो विंडो की ओर तो जो होती है उसे लगा कि वो अपने हाथों को ऐसे करती है, एक्सप्रेशन करती है, तो उसे लगा कि जो कहानी का एंड हो गया है, ठीक है। और जो को ना जो जैक था उसकी एक आदत थी, उसे ना ऐसी वोमेंस ज़्यादा पसंद करता था जो उससे सवाल करें, जो ईगर हों, ठीक है। ऐसा नहीं कि आराम से कोई बातों को कोई किसी बात को एक्सेप्ट कर लें। तो वो कहता है कि अपनी बेटी से, जो क्या आप सुन रही हो, ऐसे बोलता है कि, तो वो बोलती है हाँ डैडी सुन रही हूँ, ऐसे बोलती है। अब वो बोलता है अब जो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब जो बोलती क्या ऐसा, क्योंकि जो जो रॉजर स्कंक था वो अपनी मम्मी के पास गया, अपने घर गया, तो उसमें से रोज़ की स्मेल आ रही थी। तो उसकी मॉम ने कहा कितनी गंदी गंदी बदबू आ रही है, ऐसे बोली वो, क्योंकि ना उनमें तो स्मेल बैड आती थी। तो उसने कहा कि मम्मी ये विजार्ड ने कर दिया है, उसने ऐसा कहा। तो उसकी मम्मी बहुत गुस्से में आ गई और उसने कहा कि चलो, अभी उसने छाता लिया और गुस्से में आ गई, चलो मैं देखती हूँ उसको, विजार्ड को। हाँ, लेकिन वो कहती है, जो जो बाद में बीच में बोलती है, लेकिन डैडी जो एनिमल्स का क्या होगा, वो भाग जाएंगे उसे, ऐसे बोलती है। लेकिन जो जैक है वो अपनी कहानी को जारी रखता है, बोलता है लेकिन जो मम्मी है ना, उसे तो अपना अपना जो जो बेटा है सच्चाई से सब पहला था। तो उसकी मम्मी क्या करती है, वो जंगल की ओर जाती है जहाँ पे जो विजार्ड था, वहाँ पे जाती है वो एक अम्ब्रेला लेके, और स्कंक को साथ में देती है, और जाते ही जो विजार्ड है उसके सर में मार देती है, उसको हिट कर दिया सर में जाके। अब वो जो बोल चिल्लाती है, नहीं ऐसे करके चिल्लाती है वो, ठीक है। और वो उससे कहती है, जो उसकी मॉम कहती है कि मेरे बेटे को जैसा है ऐसे ही कर दो, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो विजार्ड है वो कहता है चलो ठीक है ऐसे ही, और फिर से वो क्या करता है कि ऐसे ही कोई मंत्र बोलता है, वो अमुन से बोलता है कुछ, और उसको सेम कर देता है, ठीक है। तो वो जो जैक कहता है कि हाँ ये कहानी है, लेकिन वो जो जो है लड़की, वो बोलती है कि लेकिन डैडी ये कहानी आगे क्या हुआ, ऐसे बोलती है जो। अब इस कहानी में क्या होता है, जैक आगे बोलता है कि जो रॉजर स्कंक है उसकी जो मदर है वो वापस लौटते हैं, और ट्रेन की आवाज़ आती है, ट्रेन की आवाज़ इस टाइप से आती है, वो करके ऐसे करके आवाज़ आती है, क्योंकि जो डैडी स्कंक है वो बॉस्टन से लौट के आ रहे हैं और उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ रहे हैं। क्या क्या लेकर आ रहे हैं, बीन्स, क्लेरी, लिवर और ये सब, पटाटोज और ये सब लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो तो जो रॉजर मम्मी थी उसने क्या किया, अपने बेटे को हक कर लिया, गले लगा लिया, और उससे स्मेल सेम आ रही थी। और बाद में क्या होता है, क्योंकि ना वो उससे बहुत ज़्यादा लव करती थी अपने बच्चे को, स्कंक को, ऐसा वो जैक बोलता है कहानी में। अब लेकिन वो जो बोलती है, लेकिन डैडी जो एनिमल्स का क्या होगा, वो भाग जाते हैं। तो वो बोलता है कोई दिक्कत मत लो, वो सब यूज टू हो जाएंगे बाद में, ये सब ठीक हो जाएगा। अब वो लड़की बोलती है कि लेकिन डैडी वो तो जो मम्मी थी वो बहुत ही स्टूपिड मम्मी थी ना, उसने बच्चे की देखो स्मेल इतनी अच्छी हो गई थी, ऐसे बोलती है वो, खिसियानी सी बोल रही है कि लेकिन डैडी वो जो मम्मी थी वो बेकार थी ना, उसने अपने बच्चे को ऐसी स्मेल आ रही थी अच्छी, तो उसको ऐसे करवा दिया। अब वो कहता है कि नहीं वो अच्छी थी, वो अच्छी थी, ऐसे बोलता है वो जैक। तो कहानी पूरी हो गई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो लड़की है वो अभी भी क्या है, वो खड़ी है हुई है, और उसके जो फादर कहते हैं कि तुम सो जाओ, ऐसे बोलते हैं उसे, लेकिन वो लड़की बेचारी वो अभी भी खड़ी हुई है, ठीक है ना। लड़की वो बाउंसिंग करते हुए, वो चिल्लाते हुए खड़ी उछलती हुई बोलती है कि डैडी ऐसा करना कि तुम मुझे कल कहानी सुनाना, उस कहानी में ऐसा करना, तुम बताना कि जो विजार्ड है वो मम्मा को हिट करता है, मम्मी को हिट करता है, ऐसे बोलता है, उसके सर में मारता है। लेकिन वो कहता है नहीं ऐसी कहानी नहीं है, ऐसा बोलता है जैक, ठीक है। क्योंकि स्कंक है वो अपनी मम्मी को ज़्यादा प्यार करता है, ऐसे बोलता है वो। और वो एनिमल्स थे, और बाकी जो एनिमल्स थे वो भी उससे बाद में उसके साथ रहने लगे, क्योंकि उससे सेम स्मेल आने लगी, तो वो यूज्ड हो गए। और नहीं वो कह रहा है कि वो लड़की कहती है नहीं, कल तुम खाओगे कहानी कि जो उसने मम्मी को हिट किया, ऐसे ऐसे बोलती है उसे, ऐसे बोलती है, क्योंकि ना ऐसे बोलती है वो। तो लास्ट में जब जो कहती है कि पापा तुम कल मुझे ये कहानी सुनाओगे कि जो विजार्ड ने जादू करने उस मम्मी को मारा, लेकिन वो कहता है कि नहीं मारा, जैक कहता है। लेकिन वो लड़की बोलती है, वो जिद पड़ती है, पापा हाँ तुम सुनाओगे, मुझे बताओ कल सुनाओगे। तो जैक कहता है चलो हाँ कल की कल देखते हैं, चलो कल की बात कल देखते हैं। तो वो कहता है कि तुम जाओ बेटा, सो जाओ आराम से, ऐसे बोलता है उसे। तो इसके बाद वो क्या है कि जो
जो क्लियर कहती है, क्लियर कौन है, उसकी वाइफ है जैकी, वो कहती है कि भाई कहानी काफ़ी लंबी थी ना, बेचारी लड़की, ऐसे बोलती है वो, कितनी थक गई होगी ऐसे करके बोलती है। उसकी वाइफ भी ज़्यादा वर्क कर रही थी, वो कह रही कि लड़की है बेचारी इनोसेंट, ऐसे बोलती है। और इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है लास्ट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लास्ट में जो कुछ हमने स्टेंजा है उनको बिल्कुल ही ब्रीफली ले आया, क्योंकि उसमें ज़्यादा कहानी में ज़्यादा निचोड़ भी नहीं है, इधर उधर की बातें की गई हैं हमारे अपडाइक द्वारा। तो समझ में आ गया होगा बेटा। अगर अभी फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो इस कहानी को मैं आपको एक बार 5-7 मिनट की वीडियो बना के एक समराइज शॉर्ट में ब्रीफली समराइज कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।